न्यूज़ 14 सच के साथ। ईरान की जीत का जश्न। मुंब्रा में सीज़ फायर के बाद पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी गई। महाराष्ट्र के थाने से सटे मुंब्रा में ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज़ फायर के बाद ईरान के समर्थन में बड़ी ही खुशी के साथ जश्न मनाया गया। मुंबई से सटे ठाणे ज़िले के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुंब्रा में देर रात लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार यह जश्न नूरबाग हॉल के इलाके में आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हुए और ईरान के समर्थन में नारे लगाए और लोगों ने फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ ईरान की हौसला अफजाई के लिए खुशियां मनाई। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात बने हुए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रॉकेट और मिसाइल हमले भी हुए। हालांकि हाल ही में दोनों देशों ने सीज़ फायर पर सहमति जताई है। जश्न किस लिए और किस प्रकार से मनाया जा रहा है? ये जश्न आज हम लोगों ने पटाखे फोड़े और स्वीट्स से जो लोगों में बांटे, और जो आज हमारे दिल में जो खुशी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम बाद ऐसी हमको खुशी मिली है, क्योंकि ईरान ने जो करके दिखाया है, जो हमारे सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने जो हिम्मत दिखाई है, जो गजा के मुसलमानों ने, जो गजा में लोगों को, इजराइल जो एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादी लोग ने, वहाँ के जो टेररिस्ट है, जो वहाँ की आर्मी, उन्होंने जो जुल्म किया था गजा में, कई मासूम बच्चे को मारा था, कई औरतों को मारे थे, कई बुजुर्गों को मारे थे। उनके बाद वो शेल्टर में गए थे तो वहाँ शेल्टर पे भी बमबारी की थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ हॉस्पिटल में भी बमबारी की थी। मतलब वो हमास के नाम पे इजराइल ने पूरा फलस्तीन को तबाह कर दिया था, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरी स्कूल, पूरा हॉस्पिटल। तो ईरान से जब लड़ाई चालू हुई तो ईरान एक ऐसा देश है जो मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करता है, और वो मौला हुसैन के चाहने वाले लोग हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब जो मौला हुसैन की जो करबला में जो वाकया, मतलब पैगाम देके गए थे मौला हुसैन ने, वो पैगाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने वो फॉलो किया और उनको अल्लाह की मदद आई और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो यूएस में बैठा एक सुअर ट्रम्प, जिसने इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बुराई किया, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए हमने आज खुशी मनाई, क्योंकि जब इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था तो पूरी दुनिया खामोश थी। जैसा ईरान मारना चालू किया तो उनको तकलीफ होने लगी। अब ऐसा हमारे इंडिया में भी कुछ तकलीफ, ऐसे लोग हैं जो समझे, बोले ना, भूख से पैदा हुए कीड़े हैं जो फलस्तीन में मर रहे थे बच्चे, तो जब उनको खुशी मना रहे थे वो, अब जब ईरान मार रहा है, इजराइल में घुस के मार रहा है इन शैतानों को, उनके मिलिट्री कैंप को, उनकी आर्मी को घुस के मार रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। तो साथ देना है तो हक का साथ दो। आज ईरान ने करके दिखा दिया। देखो ना, आज हमारे कई मुसलमान मुल्क हैं जो इजराइल के चमचे बैठे हैं, उनके कुत्ते बन के बैठे हैं, इजराइल और अमेरिका के। एक वाहिद ईरान देश ऐसा है जो इमाम हुसैन को फॉलो किया है और उन्होंने अपनी ताकत बता के दोनों को घुटने पे लाया है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है सुअर, और नेतन्याहू है जो दरिंदा, उन दोनों को घुटने पे बिठाया है। तो इसके लिए बोलते हैं, अगर इस्लाम को फॉलो अगर आप कायदे से करोगे, अच्छे से करोगे, अहले बैत को मानोगे, उनके रास्तों पे चलोगे, तो कुदरती अल्लाह की मदद आप पे आएगी और आप इन कमीनों से कभी झुकना नहीं पड़ेगा आपको। देखो, इन्होंने ना झुका ना डरा, डट के मुकाबला किया और जीत ईरान की हुई। अच्छा, जो लगातार आप दुआ मंगवा रहे थे लोगों से, वो दुआ काम आई ऐसा लग रहा है? देखो, पहली बात तो बोलो, दुआ जो मांगते, देखो मैंने भी दुआ मांगा है कि मेरी जो उम्र है वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को लग जाए, क्योंकि वो हमारे रहबर है। वो जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी जीत होगी, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। तो हमारी दुआ को उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह की मदद है। हमारी दुआ से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनको अल्लाह की मदद है। लेकिन कल को जब हम ऊपर हाजिर होंगे हमारे नबी के सामने, तो हम इस शान से बोल सकते हैं कि हम ईरान के साथ में थे। हमारे इस्लाम की जब लड़ाई चल रही थी इन दज्जाल फॉलोवर से, तो हम इन दज्जालियों के साथ में थे। अब देख लो, आप देखो सऊदी, देखो जॉर्डन में बैठा है कुत्ता प्रेसिडेंट, उसने जितनी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, मारा है, तो वो तो इजराइल का कुत्ता बन के बैठा है। तो हमको ये तो ऊपर हम मुंह तो दिखा सकते हैं। जब इस्लाम की और दज्जालों की जब जंग चल रही थी तो हमने इस्लाम का साथ दिया, हमने ईरान का साथ दिया, हम दज्जालों का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग दुआ मांगे और आयतुल्लाह खामनेई साहब की हयाती के लिए दुआ मांगे और फलस्तीन की आजादी के लिए दुआ मांगे, बैतुल मुकद्दस जल्द से जल्द हमारे हाथ आ जाए, उनके लिए दुआ मांगे।
और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगे कि हमारे हिंदुस्तान भी अमन और शांति में रहे। कुमेर भाई, जिस तरह से आज जो है इसराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुई थी, इसके बाद आज दावा किया गया है कि ईरान ने जो है फिर से एक बार हमला जो है इसराइल पे किया। नहीं, कैसा हुआ, जब ईरान हमला कर रहा था केस फायर हुआ था, लेकिन ईरान का मानना ये है कि जो आर्मी जो लड़ रही है उनकी वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो मार रहे, तो इसमें ईरान की क्या गलती है? अब वो नेटवर्क आ जाएगा तो रुक जाएंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील रही है आपकी जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि जो ईरान है हिंदुस्तान से काफी उसका पुराना एक रिश्ता नाता है, हर वक्त में ईरान हिंदुस्तान का साथ देता है। ईरान हिंदुस्तान को तेल देता है, उसके बदले में सामान लेता है, काफी सस्ते में तेल देता है। बहुत सी चीजें ऐसी है, खाली ये बिजनेस तो है ईरान से, और बहुत सी ऐसी स्टार्ट से आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना तो ईरान ने इंडिया का हमेशा साथ ही दिया है। तो मैं लोगों को तो बोलूंगा क्या ईरान का साथ दे, और ये अमेरिका आज हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। क्यों नहीं आज शहर लोग उठ के बोल रहे हैं, क्या एक सुअर पिग वो आज हिंदुस्तान में बोल रहा है कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है, वहां मत जाओ, वहां रेप होते हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं, आप लोग सेफ नहीं है, क्यों आप फिर आप बोल रहे नहीं हो? बोलो ना इस सुअर के बारे में। और मेरा ये लोगों से अपील है, पूरे मुसलमानों से अपील है, पूरे दुनिया के मुसलमानों से अपील है, क्या इजरायली प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। 200 करोड़ मुसलमान ने ही इजराइल को यहाँ तक पहुंचाया है, तो हमारा फर्ज है कि उनको वापस से उनके औकात दिखाए। जैसा वो भिखारी बन के आए थे वापस हमको वैसे ही उनको देखना है और उनको वहां से खत्म करना है। और वो जो इजराइल जो जमीन है वो हम मुसलमानों की अरबों की जमीन है, वो ये इनके बाप की जगह जमीन नहीं है, वो कब्जा करके बैठे।